सबसे पहले हम सब के आका व मौला हादी और रहबर और शाफी महशर जनाब रसूल पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान गिरामी बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कमज़ोर और ज़ईफ़ बनाकर पैदा किया, लेकिन फिर भी तमाम कायनात को इंसान का खादिम बनाया। चुनांचे आग, पानी, हवा जो भी कुछ है इंसान के खादिम है। दुनिया की जो भी चीज़ें हैं इंसान की गुलाम बनी हुई है और इंसान उसका मखदूम है। तमाम चीज़ें खादिम और इंसान उसका मखदूम बना है। ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को इतना बड़ा रुतबा मिला, इतनी कुदरत और ताकत मिली? बज़ाहिर जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं होती है कि वो खुद से चल सके, बैठ सके, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कौन सी ऐसी चीज़ अता की कि दुनिया की तमाम चीज़ें उसके कदमों में आ गई। चुनांचे जब इंसान पैदा होता है तो पहले ही दिन उसके कान में अल्लाह की आवाज़ दी जाती है, यानी आज़ान दी जाती है। और जब आज़ान दी जाती है तो उसके अंदर ये बात, ये अकीदा बैठा दिया जाता है कि तू बज़ाहिर तो बहुत कमज़ोर है, देखने के एतबार से तो बहुत कमज़ोर है, ताकत और क़ुव्वत नहीं है, लेकिन तेरे कान में जो आवाज़ जा रही है उस आवाज़ को अगर तू अपने सीने के अंदर, अपने दिलो दिमाग में बैठा लेगा तो दुनिया की तमाम चीज़ें तेरे कदमों में आ जाएगी। चुनांचे जब इंसान किसी बच्चे के कान में अज़ान देता है तो पहली आवाज़ होती है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बच्चे के कान में जब ये आवाज़ आती है तो उसके दिलो दिमाग में इस बात को बैठाने की कोशिश होती है कि बच्चा तो ये समझ जाए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की है तो वो अल्लाह की है, उससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला अकीदा क्या दिया जाता है उसके कान में कि सबसे बड़ी चीज़ की कौन है? सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, सबसे बड़ा अल्लाह है। उसके बाद दूसरी चीज़ उसके कान में पहुंचती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदानियत पहुंचाई जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं है। अगर कोई ज़ात है इबादत और बंदगी के लायक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। दुनिया के अंदर और कोई ऐसी ज़ात नहीं जिसकी इबादत की जाए, पूजा किया जाए, उसकी कदमों में सब झुकाया जाए। और उसके बाद तीसरी बात होती है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, रिसालत का अकीदा उसके दिमाग में बैठाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और चौथी बात आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, यानी अल्लाह की इबादत की तरफ उसको तवज्जो दिलाई जाती है कि अगर किसी की इबादत होगी तो अल्लाह की होगी। और उसके बाद फिर कहा जाता हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, यानी कामयाबी है तो वो अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह की बंदगी में इबादत, अल्लाह की बंदगी में कामयाबी है। और उसके बाद कहा जाता है अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह की किबरियाई, उसकी बड़ाई बयान की जाती है कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है। और आखिर में फिर वहदानियत को बतलाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि जब इंसान पैदा होता है उससे लेकर आखिरी वक्त तक, यानी जब आखिरी लम्हा आता है उसका एतबार खास तौर पर किया जाता है। जब दुनिया से कोई इंसान जाएगा तो उस वक्त उसके कलमा, उस ज़बान पर कौन सा कलमा होना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए। लिहाजा जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ इस दुनिया से रुखसत होगा वो कामयाब इंसान होगा, अल्लाह की रज़ा उसे हासिल होगी। तो मैं ये कह रहा था कि बज़ाहिर जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है तो बहुत कमज़ोर होता है,
लेकिन जब ये चीज उसके कान में पहुंचा दी जाती है और जब बच्चा वो होश हवास में आता है और इस पर पाबंद हो जाता है तो सारी चीज उसके नीचे क्या है, उसके कदमों में आ जाती है, सारी चीजें कमजोर हो जाती है। लिहाजा दुनिया के अंदर देखें, बजाय क्या आज जो है इंसान से ज्यादा ताकतवर है, मिट्टी इंसान से ज्यादा ताकतवर है, हवा इंसान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर ये कुदरत दी कि इंसान आग को माचिस की डिब्बी में बंद करके लेके घूमता फिरता है और जब उसे ऑर्डर देता है वो झलक जाता है, जलने लगता है। हवा भी इंसान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ऐसी कुदरत दी कि हवा को इंसान कैद कर लेता है, फुटबॉलों में बंद कर देता है और पैरों से खेलता है, उसे धकेलता है। पानी है, पानी इंसानों से ज्यादा कुव्वत है, ताकत रखती है, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत दी, इस तरह की सलाहियत अता फरमाई कि जिधर चाहता है पानी का रुख मोड़ देता है इंसान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत किस बिना पर दी? जब वो इंसान ये सोच लेगा कि अब सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, अगर उसके अंदर ये चीज आ जाएगी तो फिर कोई चीज उससे बढ़कर नहीं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तमाम मखलूक को, इंसान और जिन्नात को मैंने अपने लिए पैदा किया है और तमाम मखलूक को इंसान और जिन्नात के लिए पैदा किया गया है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह की किबरियाई को समझ लेगा तो हर चीज उसके कदम में आ जाएगी। और इंसान की कामयाबी किस बात में रखी गई है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही की जात है, उसके अलावा कोई और जात नहीं है। आज इंसान अल्लाह की इबादत से दूर होता चला गया, जो आज़ान की हकीकत दी गई थी उसके कानों में उससे बेजार होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर तरफ जलील और रुसवाई उसकी मुकद्दर बनती जा रही है। आज देखें दुनिया के अंदर जहां भी देखें मुसलमान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। बर्मा में मुसलमान को मारा गया, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों की तबाही हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर मुसलमानों को काटा गया, हिंदुस्तान है और भी इलाके जहां भी देखें मुसलमान ही परेशान नजर आएंगे। क्यों? तो उसके कान में जो आवाज दी गई थी उससे वो गाफिल हो चुका है, उससे लापरवाह हो चुका है, उसकी हकीकत उसके दिल और दिमाग में नहीं है, जिस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पस्त कर दिया, जिल्लत और रुसवाई के अंदर उसे धकेल दिया है। तो अजान की हकीकत है, अजान एक इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि नमाज के लिए कोई ऐसी चीज हो जिससे इंसान को जमा किया जाए, बुलाया जाए, सहाबा किराम मौजूद थे, मशवरा दिया गया। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगल बजाया जाए, तो जवाब मिला कि बिगल तो ईसाई बजाते हैं। किसी ने कहा तबला बजाया जाए, कहा ये दूसरी कौम करती है। किसी ने कहा आग दिखाया जाए, कहा गया ये तो पारसी लोग करते हैं। गर्ज ये कि मशवरे के अंदर कोई बात तय नहीं हो पाई। सहाबा किराम घर तशरीफ ले गए। एक सहाबी ख्वाब में देखते हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब के अंदर एक शख्स है जिसके पास बिगल है। तो ये सहाबी कहते हैं कि तुम मुझे मेरे हाथ ये बेच दो, मैं लेना चाहता हूं। तो वो शख्स कहता है तुम क्या करोगे इसको, इसका क्या करोगे तुम? तो सहाबी फरमाते हैं मैं इसलिए खरीदना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को नमाज के लिए जमा करूं इसके जरिए। तो वो शख्स कहता है मैं इससे अच्छी चीज बतलाता हूं तुम्हें। और वो कौन थे? वो फरिश्ता थे। तो फरिश्ता क्या फरमाता है कि मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज बतलाता हूं, इसके जरिए तुम नमाज के लिए लोगों को बुलाना। लिहाजा वो फरिश्ता उन सहाबी को क्या है, अजान सिखलाते हैं। अजान मुकम्मल तौर पर सिखला देते हैं। आँख खुलती है, सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब नमाज से फारिग होते तो बैठते और सहाबा किराम से कहते जिन्होंने जो ख्वाब कोई देखा है वो मुझे बताओ। लिहाजा सहाबा किराम ख्वाब बताते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बताते। ये सहाबी बताए अपने ख्वाब के मुतालिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब में इस तरह का कलमा देखा है, मुझे बतलाया है इस तरह के कलिमात के जरिए अजान दिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए
खुशी के मारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तमतमा गया और फरमाया कि इसी के जरिए आप आज़ान दी जाएगी। लिहाजा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा जब अजान देना तो साथ में हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहेंगे, ये तुम्हें बताते रहेंगे, तुम अजान देते रहना। लिहाजा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अजान देने लगे। जब अजान दी, पहली आवाज गई तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु घर पर थे। जब ये आवाज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पहुंची तो वो भी दौड़ते हुए आए, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी ख्वाब देख चुके थे इसी के मुतालिक। तो दौड़ते हुए आए कि वो कौन सहाबी है जिसने ये ख्वाब दिए, अजान के मुतालिक बताए। जब आए तो देखा मस्जिद के अंदर सहाबा किराम मौजूद है और मुबारकबादी दी जा रही है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को, क्योंकि ये एक ऐसी खुशनसीबी थी उनकी क़यामत तक दुनिया के अंदर आज़ान दी जाएगी तो उनको ये फजीलत हासिल होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद के दिल पर ये बात उतारी, उनके जरिए ये आज़ान का काम लिया गया। लिहाजा सहाबा किराम खुश थे और उनको मुबारकबाद दे रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और खुश थे बहुत। लिहाजा जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब गेट पर पहुंचे तो देखा ये सारा काम हो रहा है, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए, अपने आप को खामोश कर लिया इस बिना पर कि मैं भी अगर जाऊंगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूंगा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद को जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल बहुत खुश है, तो इसके अंदर कुछ कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कुछ कमी आ जाएगी। फिर वो कुछ खुसूसियत है उसकी जो दिलचस्पी है और मुबारकबाद देने के लोगों के अंदर क्या है, एक जज्बा है, उसके अंदर कमी आ जाएगी कि कोई खास बात हुआ ही नहीं। ये तो हजरत उमर भी नहीं देखा ये ख्वाब। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या है, खामोश हो गए ताकि मेरे दूसरे भाई जो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद है उनको ये मुबारकबाद अच्छी तरीके से मिल जाए, उनकी दिल जुई अच्छी तरीके से हो जाए, उनको खुश किस्मती के बारे में अच्छी तरीके से लोग क्या है मुबारकबाद पेश करें। आज के दौर में इंसान क्या है, एक दूसरे से जलना सीखता है, हसद करता है, बुग़्ज़ करता है कि मेरे दूसरे भाई के अंदर ये खुशी कैसे हासिल हो गई, उनको इतनी बड़ी चीज दौलत कैसे मिल रही, जिसकी वजह से आज क्या है, लोगों के अंदर तबाही है, बर्बादी है, हलाकत है। दुनिया के अंदर मुसलमानों की पस्ती की एक हालत ये भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहता है, उसकी अच्छाई को पसंद नहीं करता है, उसकी बुलंदी को देखना नहीं चाहता। वहीं पर देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए, इतनी बड़ी बात थी लेकिन फिर भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश नहीं किया, ताकि लोग हो सकता मेरे तरफ भी मुतवज्जह होने लगेंगे, मुझे भी मुबारकबाद पेश करने लगेंगे, तो मेरे दूसरे भाई जो है उसके अंदर क्या है, इस बात के अंदर कमी आ जाएगी, उनको जो मुबारकबाद मिलना चाहिए जिस तरह से वो नहीं हो पाएगा उनको। इसको कहा जाता है अक्ल सलीम, ज़ौक़ सलीम। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला फरमाता है जिसके अंदर ज़ौक़ सलीम होगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। सहाबा किराम थे जिनके अंदर ज़ौक़ सलीम था। आज इंसान हसद की वजह से जलता हुआ जा रहा है, अपने आप को पीछे धकेलता हुआ जा रहा है, जहन्नम के गड्ढों में गिराता हुआ जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसद ऐसी खबीस चीज है, ऐसी गंदी चीज है हसद कि ये तमाम अमाल को बर्बाद कर देती है। इसी तरीके से बर्बाद कर देती है जिस तरीके से आग जो है लकड़ी को जलाकर खाकिस्तर कर देती है, राख बना देती है। इसी तरीके से जो हसद क्या है, इंसान के अमाल को बर्बाद कर देता है। सुना है एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स देखना चाहता है तो देख ले, एक जन्नती आने वाला है। सहाबा किराम जुस्तजू में पड़ गए कि कौन ऐसा शख्स है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वो जन्नती है। देखा कि एक शख्स आए, उसके हाथ में चप्पल है और दाढ़ी वजू करके आ रहे हैं और दाढ़ी के पानी को झाड़ रहे हैं। आए, नमाज पढ़ के चले गए। फिर अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स जन्नती को देखना चाहता तो देख लो, अभी आने वाला है। फिर अगले दिन वही शख्स आए। सहाबा किराम कर रही है कैसा खुशनसीब इंसान है कि दूसरी मरतबा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के बारे में जन्नती होने की बशारत दी है। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स जन्नती को देखना चाहता तो देख ले, अभी आने वाला है, कुछ देर में आने वाला है। लिहाजा तीसरे दिन भी देखा तो वही शख्स आ रहे हैं, वही सहाबी आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात दिल पर बहुत भारी पड़ी।
यानी जिस्तजू हो गई कि क्या है, किस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुशखबरी सुनाया। लिहाजा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पीछे पड़ गए और उनके पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मेरे घर में कुछ बात हो गई है, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ 3 दिन के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, रह जाइए आप। जब रात होती तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देखते कि ये सहाबी देखते हैं कौन सा अमल करते हैं, कौन से ऐसी खुसूसियत है इनके अंदर जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत दी है। लिहाजा 3 दिन का वक्त गुजर गया। जब 3 दिन हो गया तो देखा कि मामूली सी इबादत है, आमतौर पर जो इबादत की जाती है वही इबादत सहाबी भी करते हैं, लेकिन फिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती होने की बशारत दी है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, भाई मैं आया था इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है। जब ये बात सुनी तो सहाबी रोने लगे। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछा, बताइए आपके अंदर कौन सा ऐसा अमल है आपके अंदर जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है। वो सहाबी फरमाते हैं कि मेरी इबादत तो यही जो मामूल है आमतौर पर जो आपने देखा भी है, लेकिन एक बात है। वो क्या बात है? वो बात ये कि मेरा दिल हसद और बुग़्ज़ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से हसद और बुग़्ज़ से पाक और साफ है। मेरे दिल के अंदर किसी मुसलमान के बारे में हसद नहीं है, किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ बुग़्ज़ नहीं है मेरे अंदर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं यही तो वो बात है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी है। तो आप समझिए हसद कितनी बड़ी चीज़ है और बुग़्ज़ कितनी बड़ी चीज़ है। अगर इस चीज़ से इंसान परहेज कर ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नती होने की बशारत दी है। इसलिए क्या है, अपने आप को हसद से बचाना चाहिए। लिहाजा मैं ये कह रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और देखा कि मुबारकबाद पेश की जा रही है, वो अपने आप को खामोश हो गए और 3 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने खास की इत्तला दी। तो अजान इतनी बड़ी चीज़ है। लिहाजा अजान की बरकत ये भी है कि जिस जगह अजान दी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। लिहाजा हदीस के अंदर आता है जब अजान दी जाती है तो इब्लीस हवा खारिज करता हुआ आवाज़ छोड़ता हुआ भागता है। जहाँ तक अजान की आवाज़ आती है वहाँ तक वो दूर भाग जाता है, फिर अजान खत्म होती है फिर वापस आता है लौट। इसी तरीके से जब इकामत कही जाती है तो फिर इकामत की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ तक दूर क्या भाग जाता है। अजान के अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत है। अजान जो है शैतान और इब्लीस के लिए जहर है। जिस तरीके से अगर किसी इलाके में किसी मोहल्ले में जंग हो रही हो और वहाँ पर एक जो है बिगल बजाया जा रहा हो, क्या ऐलान जंग हो रहा है, जंग होने का ऐलान हो रहा है, एक बिगल बजाए तो लोगों के अंदर किस तरह खलबली मचने लगती है, कपकपाहट और खौफ तारी हो जाती है। इसी तरीके से अजान में एक बिगल है। जब अजान दी जाती है तो शैतानों के अंदर कभी पैदा हो जाती है, उसके अंदर खौफ और वहशत पैदा हो जाती है। लिहाजा वो भागता है जहां तक अजान की आवाज आती है। बताया जाता है कि जिस घर के अंदर शयातीन शरकत जिन्नात वगैरह रहते हो तो उस घर के अंदर अजान का मामूल बनाए तो इंशाअल्लाह वो चीज़ वहाँ से रफा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि इंसान को बुनियादी तौर पर जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसके कान में आवाज़ दी जाती है अजान की, ताकि ये इंसान और ये बच्चा आखिरी वक्त तक अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की किबरियाई पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कायम रहे और इस बात को समझे कि कामयाबी है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत में कामयाबी है। अगर कामयाबी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कामयाबी है। लिहाजा वो सहाबा किराम थे जिन्होंने अल्लाह की किबरियाई को समझा, अल्लाह की वहदानियत को समझा और तमाम काम अल्लाह तबारक व तआला से हल कर लिया करते थे। आज के दौर में इंसान तरक्की किस चीज़ को समझता है? हवा में उड़ने को तरक्की समझता है, दरियाओं में तैरने को तरक्की समझता है, आग मिट्टी को अपने कंट्रोल करने को तरक्की समझता है। जबकि इससे बढ़कर तरक्की क्या चीज़ है? अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह की किबरियाई। लिहाजा अल्लाह की किबरियाई जिसके अंदर होगी, अल्लाह की वहदानियत जिसके अंदर होगी, वो हर चीज़ पर कादिर हो जाएगा। सहाबा किराम के अंदर ये चीज़ थी। सहाबा किराम के अंदर एक सहाबी सफ़र कर रहे थे, रास्ते के अंदर उनका खच्चर जो सवारी थी वो क्या मर गया। लिहाजा फौरन वो नियत बांधते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपने उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए 100 साल के बाद उनका गधा जिंदा कर दिया था।
आज मेरे लिए भी सवारी नहीं है, मैं भी मदीना जाना चाहता हूँ, यहाँ कोई सवारी का इंतजाम नहीं है, मेरे लिए भी जिंदा कर दिए मेरी सवारी को। लिहाजा हदीस के अंदर आता है, रिवायत के अंदर आता है कि वो गधा कान हिलाता हुआ खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। क्यों? किस बिना पर? उन्होंने अल्लाह को वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत को समझ रखा था, अल्लाह की किबरियाई को समझ रखा था कि दुनिया के अंदर है सबसे बड़ी ताकत वो अल्लाह की ताकत है, अल्लाह हर चीज को कर सकता है। लिहाजा उन्होंने अल्लाह से फरियाद किया और अपने सवारी को जिंदा कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है, बहुत मशहूर वाक़या है, दरियाए नील, खत जो है दरियाए नील के नाम से। दरियाए नील के अंदर रस्म और रिवाज चलता हुआ आ रहा था। इंसान जो इबादत और अल्लाह की बंदगी से दूर होता है तीन वजह से। एक चीज होता है तबअ हिजाब तबा की वजह से, दूसरी वजह होती है रस्म और रिवाज की वजह से, और तीसरी चीज होती है कि हिजाब मार्फत की वजह से। हिजाब तवा क्या चीज है? इंसान के अंदर कसल है, सुस्ती है, कायली है, अल्लाह की आवाज पुकार जा रही है कान में उसके, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर चीज नमाज है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, हमारे दिल के अंदर इस बात का असर नहीं होता। नरम बिस्तरों को छोड़ने की तबीयत नहीं चाहती है, अल्लाह की आवाज, अल्लाह की पुकार आ रही है, लेकिन हमारे अंदर कुछ क्या है, हिस्स पैदा और अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता हमारे अंदर। तो ये क्या चीज है? हिजाब तबा है, यानी जिस्म के अंदर इतनी सुस्ती आ गई है कि अल्लाह की पुकार होती है फिर भी हमारे दिल के अंदर खौफ पैदा नहीं होता। इस वजह से इंसान क्या गफलत के अंदर पड़ जाता है, अल्लाह की नाफरमानी पड़ जाता है। दूसरी चीज होती है हिजाब रस्म, रस्म की वजह से इंसान नाफरमानी करने लग जाता है। आवाज जा रही है, पुकार जा रही है अल्लाह की तरफ से, आओ नमाज की तरफ, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन क्या है, रस्म रिवाज की वजह से नहीं आते। शादी ब्याह है, मस्जिद जमी हुई है, वहां से नहीं आते। लड़का का बाप है, लड़का का भाई नहीं उठता वहां से, उठेंगे जाएंगे, मस्जिद जमी हुए तो लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा नमाजी हो गया, बहुत बड़ा परहेजगार हो गया, मुत्तकी हो गया, अब यहाँ प्रोग्राम चला उठ के चला गया। ये रस्म की वजह से उठना नहीं चाहता है, अपने आप को अल्लाह का सुपुर्द नहीं करना चाहता कि लोग क्या कहेंगे, हमें लोग बुरा भला कहेंगे। तो रस्म की वजह से इंसान नाफरमानी कर बैठता है। चुनांचे एक वाकया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में एक सहाबी आए और उन्होंने अपना वाकया पेश किया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, मुझे उम्मीद नहीं है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे बख्शिश फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ कौन क्या बात है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है तुमने? चुनांचे वो सहाबी फरमाते हैं कि जब मैं इस्लाम नहीं लाया था, ईमान नहीं लाया था, तो मेरे पास एक छोटी बच्ची थी और मैं उस बच्ची को लोगों से छुपा कर पाल रहा था, लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब कुछ दिन कुछ अरसा गुजरा तो अबू जहल को पता चल गया कि मेरे घर में मेरी बेटी है। वो मुझे ताने देने लगा, लोगों के सामने रुस्वा और जलील करने लगा। जब भी मैं बाहर निकलता तो लोग मुझे जलील करते, देखो ये बेटी का बाप जा रहा है, देखो ये बेटी का बाप है। तो लोग मुझे जिल्लत और रुसवाई के अंदर मुब्तला करने लगे। तो जिसकी वजह से मैंने फिर इरादा कर लिया कि मैं अपनी बेटी को ले जाकर दफन कर दूं। और उस वक्त जमा मर्दी बहादुर उस शख्स को समझा जाता था जो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। वह इंसान की अकल पर पर्दा पड़ चुका था, इतना भी नहीं समझता था कि जिस बतन से बेटा पैदा होता है वो भी तो एक औरत ही होती है, वो भी तो एक खातून होती है, वो भी तो शुरू में बच्चा ही होगी, लड़की होगी ना। लेकिन अकल पर इस कदर पर्दा पड़ चुका था कि बेटा जब होता तो खुश होता था, बेटी जब होते थे तो लोग ताना दिया करते थे। लिहाजा वो सहाबी फरमाते हैं कि अबू जहल मुझे ताने देने लगा, लोग मुझे ताने देने लगे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो इसी कौम के अंदर रहना है, इसी माहौल में रहना है, कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारूंगा। लिहाजा मैं अपनी बेटी को लिया किसी बहाने से और जंगल लेकर चला गया। जब जंगल गया तो देखा वहां एक कुआं है, कुआं को झांक कर देखा तो बहुत गहरा सा कुआं है, पानी लबालब भरा हुआ है। मैंने सोचा कि इसी के अंदर बच्ची को डाल देता हूँ। मैंने बच्ची को लिया, बच्ची मेरे साथ खेलती कूदती जा रही थी। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो बच्ची को मैंने खींचा हल्के हल्के। जब कुएं के मुंडेर पे लाया तो बच्ची अपने आप को वहशत महसूस किया, पीछे अपने आप को खींचना चाहा।
बच्ची को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बाप मेरे साथ ये हरकत करेगा, क्या आज कुएं के अंदर मेरा बाप डाल देगा मुझे। लिहाजा मैंने अपनी बच्ची को क्या किया, जबरदस्ती उस कुएं के अंदर डाल दिया। बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, और मैं वहां बैठ गया, खामोशी के साथ मैं बैठ गया। और मैं इस इंतजार में था कि जब बच्ची की आवाज बंद हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। लिहाजा जब बच्ची की आवाज खामोश हो गई, खत्म हो गई, तो मैं वहां से उठा, और इस हालत में उठा कि मैं फतह किया हुआ थका मांदा इंसान हूं। जिस तरीके से इंसान एक फतह कर लेता है लेकिन अपने आप को शिकस्त महसूस करता है, इसी तरीके से मैंने अपने आप को महसूस किया। जब वो सहाबी देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अनवर की तरफ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो रहे होते हैं। दियारी मुबारक तर हो चुकी होती है, दामन मुबारक आंसुओं से तर हो चुका होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर बताओ क्या वाकया पेश आया था। दोबारा वो सहाबी फिर उसी वाकया को लौटाते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर बताओ क्या वाकया पेश आया था। लिहाजा 3 मरतबा वो वाकया पेश करते हैं सहाबी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा उस वाकया को सुनते हैं। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, वइदल मौऊदतु सुइलत, ये जिंदा दरगोर कर दिया गया जिस बच्ची को, उसके बारे में पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन, किस वजह से तुमने बच्चों को दरगोर किया था, किस बिना पर तुमने मौत के घाट उसे उतारा था। रिस्क देने वाला मैं था, पालने वाला मैं था, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला मैं था, तुम्हें किसने कुदरत दी थी कि तुमने बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि तुमने तो इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो वो क्या चीज, किस बिना पर उन्होंने अपनी बच्ची को दफन कर दिया? रस्म रिवाज की वजह से, कि लोग मुझे ताना दे रहे हैं, मुझे इसी कौम के अंदर रहना है, मुझे इसी माहौल में रहना है। आज भी यही माहौल है हमारे अंदर। रस्म रिवाज के अंदर इंसान बहुत सारे गुनाह कर बैठता है, जबकि वो जानता है कि ये गुनाह है, लेकिन रस्म रिवाज का वो लिहाज करते हुए अपने आप को गुनाह के अंदर मुब्तला कर लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? हिजाब मार्फत, यानी सही इल्म ना होने की वजह से इंसान गुनाह कर बैठता है, सही तहकीक ना होने की वजह से इंसान गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। इसी वजह से सही इल्म की नॉलेज लेनी चाहिए, सही इल्म लेना चाहिए, आलिम उलमा से मालूम करना चाहिए, अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा कि जाहिल लोग क्या होंगे, फतवा दिया करेंगे, रहबर बन जाएंगे, और वो खुद तो गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह कर बैठेंगे। तो लोग क्या है, तीसरी वजह क्या है? अल्लाह की मार्फत से, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की इबादत से दूर होने की वजह हिजाब मार्फत, सही इल्म का ना होना, जिसकी वजह से इंसान गलत रास्ते पर और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है। तो अजान सबसे पहली चीज इंसान के अंदर दी जाती है इस बिना पर कि अल्लाह की कुदरत को जानो, अल्लाह की किबरियाई को जानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पहचानो, और कोई इबादत की लायक है तो अल्लाह है, हय्या अलस सलाह कहकर उसे बतला दिया जाता है। और बतलाया जाता है कामयाबी है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत में, हय्या अलल फलाह, की कामयाबी अल्लाह की इबादत में है। फिर अल्लाह की किबरियाई बयान की जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर आखिर में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है क्यों? कि आखिरी वक्त का लिहाज किया जाता है। लिहाजा अजान के अंदर भी आखिर में यही कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब तुम्हारी मौत आए तो इस हालत में आए कि तुम्हारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह हो। तो हम सबको चाहिए कि अजान की हकीकत को समझे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अजान की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए और अपना मुती और फरमाबरदार बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुती और उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़ार सुन्नत से बाकी है सुन्नत अता